अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और ये जो अभी आपने ऐड मुलाहिजा किया, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यानी कि कुकिंग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरा मौजू जो है वो तो बेसिकली है जो यूएई के लेबर कवानीन हैं, जो लेबर फ्रेंडली कवानीन हैं, वो 2 फरवरी से नाफिजुल अमल होंगे। उस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि कितने ज़बरदस्त कवानीन हैं और मुलाजमीन के लिए कितना इसमें ख्याल रखा गया है, मुलाजमीन की बेहतरी के लिए, फलाह के लिए या उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। लेकिन उससे पहले छोटी छोटी 2 गुजारिशात। एक तो ये है कि इसराइल के सदर अपने तारीखी दौरे पर यूएई पहुंच चुके हैं अपनी अहलिया समेत, और यूएई वालों के दीदा व दिल फर्शे राह है। शायद इस तरह का इस्तकबाल उन्होंने किसी मुसलमान हुक्मरान का नहीं किया होगा जिस तरह इसराइली सदर का इस्तकबाल किया गया, और जिस तरह मैंने बताया कि दीदा व दिल फर्शे राह थे। इसके साथ साथ मलाला यूसुफजई, जो कि नोबेल अवार्ड याफ्ता, अब तो खातून कहना चाहिए, बची तो नहीं है, उन्होंने एक्सपो 2020 का दौरा किया, पाकिस्तान पेविलियन का दौरा किया और दुनिया के सबसे बड़े कुरान पाक के नुस्खे को देखने की सआदत हासिल की, जो कि एक पाकिस्तानी ने लिखा या उसको बनाया या तैयार किया। मलाला यूसुफजई के साथ उनके वालिद थे, वालदा थी, शोहर थे और दीगर ख़ानदान के अफराद थे। 12 आते हैं जनाब यूएई के कवानीन के, यानी लेबर कवानीन से मुतालिक, ख़ास तौर पर ये जो लेबर फ्रेंडली कवानीन है, इस हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जो नए कवानीन हैं जो 2 फरवरी से नाफिजुल अमल होंगे, उनमें ये है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपने अपनी कंपनी के साथ साइन किया है, जब भी साइन किया है, वो नाफिजुल अमल रहेगा 2 फरवरी के बाद भी। जी हाँ, जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट के मुदरजात हैं, शराइत हैं, कवायद व ज़वाबित हैं, वो यूं के तूं बरकरार रहेंगे। और एक ज़बरदस्त चीज़ इसमें क्या है, वो ये है कि आपका जो मालिक है, कंपनी है, ओनर है, अरबाब है, कफील है, जो भी आप उसको नाम दें, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को तब्दील नहीं कर सकता। अगर वो तब्दील करना भी चाहे तो आपकी बेहतरी की शराइत उसमें ऐड कर सकता है। ऐसा नहीं कर सकता कि अगर आपको पहले साल में 30 छुट्टियां थी तो उनको 25 कर दे, पहले आपकी तनख्वाह 2000 दिरहम थी तो उसको 1800 दिरहम कर दे। उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो आपकी सहूलियात में या मराहत में इजाफा कर सकता है, उनको कम नहीं कर सकता। और अगर, अब ये सबसे अच्छी बात है, और अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट की, यानी पिछले कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करता है अगले कॉन्ट्रैक्ट में, तो उस पर 10 लाख दिरहम जुर्माना होगा। जी हाँ, 10 लाख दिरहम उस पर जुर्माना होगा उस कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर। मिसाल के तौर पर, अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त आपका मेडिकल था, आपकी सालाना छुट्टियां थी, टिकट था, और उनमें से किसी चीज़ की वो खिलाफ वर्जी करता है अगले कॉन्ट्रैक्ट में, तो उस पर 10 लाख दिरहम जुर्माना होगा और आपका पिछला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बहाल समझा जाएगा। अब 2 फरवरी से ये नाफिजुल अमल होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नए कवानीन का पता ही नहीं, तो ऐसे मेरे दोस्तों से गुजारिश है, जाहिर है मैं कोई कानूनी माहिर तो हूं नहीं, मैं तो एक चीज़ देखता हूं, थोड़ी बहुत रिसर्च करता हूं या करवाता हूं, तो उसके बाद वो मालूमात आपके सामने पेश कर देता हूं। लेकिन अगर आपके साथ इस तरह का कोई मामला पेश आए तो मेरी आपसे गुजारिश होगी, अपने किसी दोस्त अहबाब के जरिए मुकामी सतह पर किसी वकील से ज़रूर मशवरा कीजिए। ऐसा ना हो कि आप बेखबरी में मारे जाएं, ऐसा ना हो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी की जा रही हो और आपको पता ही ना हो। आप इसको ज़रूर जानिए कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या है, उसको दोबारा पढ़ें, पढ़वाएं
और उसके बाद अगर आप समझते हैं कि आपके कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी की जा रही है तो आप किसी वकील से मशवरा करके आप लेबर कोर्ट में जा सकते हैं, हर्जाना वसूल कर सकते हैं। इस पर आपका 4 पैसे खर्चा नहीं आएगा और हर्जाना वसूल करने के साथ साथ आपकी कंपनी का जो मालिक है उस पर जुर्माना होगा और वो कंपनी ब्लैक लिस्ट भी हो सकती है। इसका ये मकसद भी नहीं है कि मैं आपको कुछ इस तरह की चीज़ें बता रहा हूँ। ये आपके हुकूक हैं, बहसीयत मुलाजिम। ये यूएई नहीं, पूरी दुनिया में, इवन पाकिस्तान में आजर और अजीर का कानून मौजूद है, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ के कवानीन तो पूरी दुनिया में हैं। और पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुतअद्दिद चार्टर्स पर, लेबर चार्टर्स पर दस्तखत किए हुए हैं। ये अलग बात है कि उन चार्टर्स पर अमल दरामद नहीं होता, लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप जिन जिन लोगों के पास अपनी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक मरतबा गौर से ज़रूर पढ़ें। अगर वो अरबी में आपको अरबी समझ नहीं आती तो उसका अंग्रेज़ी तर्जुमा करवाएं, उसको ज़रूर पढ़ें, समझें और फिर देखें कि जो कॉन्ट्रैक्ट में आपका जो कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ है, क्या आपको तनख्वाह, मराहत, छुट्टियां, एयरलाइन का टिकट, मेडिकल वगैरह वगैरह उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा तो फिर आपके पास ये हक हासिल, आपको ये हक हासिल है, आप किसी भी लेबर कोर्ट में जाकर आप अपनी कंपनी के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।